बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा सूरह निसा और 5वें पारे का रुकू नंबर 13 है और आयत नंबर 92 से आगाज़ होगा। तो आइए तजवीद और मक़ारिद के साथ एक एक आयत और क़वाइद की दोहराई करते हुए पढ़ने सीखने समझने की सआदत हासिल करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान लिमुमिनिन अन यक़तुला। लिमुमिनिन यहाँ पर तन्वीन के बाद हर्फ़ हल्की में से हमज़ा आ रहा है, लिहाज़ा इज़हार का क़ायदा होगा, गुन्ना नहीं होगा। लिमुमिनिन अन यक़तुला मुमिनन इल्ला ख़तअ वमन क़तल मुमिनन ख़तअन फ़तहरीरु रक़बतिन मुमिनतिन वदियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही। मुसल्लमतुन इला यहाँ पर मद्दे मुनफ़सिल का क़ायदा होगा, लिहाज़ा आपने इसे लंबा करके पढ़ना है, चूँकि जो हमज़ा है वो दूसरे कलमे में आ रहा है। इला अहलिही इल्ला अन यस्सद्दक़ू फ़इन कान मिन क़ौमिन अदुव्विन लकुम वहुव मुअ्मिनुन फ़तहरीरु रक़बतिन मुअ्मिनह वइन कान मिन क़ौमिन बैनकुम। क़ौमिन यहाँ पर तन्वीन के बाद हर्फ़ बा आ रहा है, तो लिहाज़ा इक़लाब का क़ायदा लग रहा है, तो आपने गुन्ना करके पढ़ना है। वइन कान मिन क़ौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़ुन फ़दियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही। इला अहलिही यहाँ पर इला के अंदर भी मद्दे मुनफ़सिल का क़ायदा लगेगा, चूँकि हमज़ा वो दूसरे कलमे के अंदर आ रहा है, इसलिए आपने इसे लंबा करके पढ़ना है। वतहरीरु रक़बतिन मुअ्मिनह। रक़बतिन यहाँ पर तन्वीन के बाद मीम आ रहा है और यरमलून में से, इसलिए इदग़ाम का क़ायदा होगा, गुन्ना आपने करके पढ़ना है। फ़मन लम यजिद फ़सियामु। फ़मन लम यहाँ पर इज़हार शफ़वी का क़ायदा है, चूँकि मीम साकिन के बाद हर्फ़ बा और मीम के अलावा कोई और हर्फ़ आ रहा है, लिहाज़ा गुन्ना नहीं होगा। फ़सियामु शहरैनि मुतताबिዐैन तौबतन मिनल्लाह व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा। अलीमन यहाँ पर तन्वीन के बाद हर्फ़ हल्की में से हा आ रहा है, लिहाज़ा यहाँ पर गुन्ना आपने नहीं करना। आयत नंबर 93। वमन यक़तुल मुअ्मिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम ख़ालिदन फ़ीहा वग़ज़िब अल्लाहु अलैहि वलअनहु वअअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। अज़ाबन यहाँ पर तन्वीन के बाद और हल्की में से आइन आ रहा है, लिहाज़ा यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। आयत नंबर 94। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फ़ी सबीलिल्लाह। इज़ा ज़रबतुम, ज़रब यहाँ पर बा है, हर्फ़ क़लक़ला में से है और साकिन भी, तो इसलिए क़लक़ला खूब ज़ाहिर होगा। इज़ा ज़रबतुम फ़ी सबीलिल्लाहि फ़तबय्यनू वला तक़ूलू लिमन अल्क़ा इलैकुमुस्सलाम। अल्क़ा यहाँ पर मद्दे मुनफ़सिल का क़ायदा लगेगा। इलैकुमुस्सलाम लस्त मुअ्मिना तबतगून अरदल हयातिद दुनिया फ़अंदल्लाहि मग़ानिम कसीरह
كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. آية نمبر 95. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين. यहाँ पर दुआत हुरूफ मुसालिया में से, इसलिए आपने इसे मोटा करके पढ़ना है, और इसमें जलाल अल्लाह के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसलिए इसे भी आपने लंबा करके पढ़ना है, यानी एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ना होगा। फद्दल अल्लाहुल मुजाहिदीन बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम अलल क़ाइदीन दरजह वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। वकुल्लौ, यहाँ पर तनवीन के बाद हुर्फ़ जार मलून में से वाव आ रहा है, लिहाज़ा इदग़ाम का कायदा लग रहा है, और न करके आपने पढ़ना है। वकुल्लौ वअदल्लाहुल हुस्ना वफ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा। आयत नंबर 96। दरजातिम मिन्हु व मग़फ़िरतन व रहमह। दरजातिम, यहाँ पर तनवीन के बाद हुर्फ़ जार मलून में से मीम आ रहा है, लिहाज़ा यहाँ पर अपने गुन्ना करके पढ़ना है, इदग़ाम का कायदा लग रहा है। मिन्हु, यहाँ पर इज़हार का कायदा लगेगा। दरजातिम मिन्हु व मग़फ़िरतन व रहमह व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। आयत नंबर 96 कंप्लीट हुई। तो यूँ हमारा रुकू नंबर 12 यानी 13 जो है वो आज कंप्लीट हुआ। तो अल्लाह पाक के फजल करम से हमारा 5वां पारा चल रहा है, यानी करीब 5वां पारा कंप्लीट हो जाएगा और 6वां पारा हमारा आगाज़ होगा। अल्लाह पाक हम सबको मुकम्मल कुरान पाक तजवीद और मखारिज के साथ पढ़ने, सीखने, समझने की सआदत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।